हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएस मैथमेटिक्स मेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसका वेटेज बहुत ही अच्छा है और इस एक्सरसाइज में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें आर्गुमेंट्स पढ़ना है, आपको मॉडुलस पढ़ना है, ठीक है, पोलर फॉर्म पढ़ना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, वो सारे फॉर्म इसमें इंक्लूड है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, एक्सरसाइज में। तो आप वन बाय वन जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे एक बार फिर से आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं इस एक्सरसाइज से, और इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सअप है। ठीक है, आइए देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है, इवोल्यूट करना है आपको, इवैल्यूट करना है। क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ, आयोटा 18 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 टू द पावर 3। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम लोग देख रहे हैं। क्या है दिया हुआ, आयोटा टू द पावर 18, 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 का होल क्या है, क्यूब है। मैं आपको बताया था जैसा कि मैं आपको 1 बाई 1 सारे कॉन्सेप्ट फिर से देता जाऊंगा और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता जाऊंगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, आपको याद कीजिए। आयोटा 4 टू ये आयोटा का पावर 4 क्या होता है आपका, 1 होता है। तो आप इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आयोटा 4 टू द पावर 4। इससे क्या होगा बच्चों कि आयोटा टू द पावर 4 टू पावर 4 क्या हो जाएगा कि 4 4 जा 16, रिमाइंडर में क्या बच गया आपका, सिर्फ 2 बच गया। तो स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जो यहाँ पर है आयोटा, तो आयोटा नीचे नहीं रहने के कारण हम लोग आयोटा ऊपर और नीचे रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 5 है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। आप इसे 25 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू पावर 4 टू पावर, आप इसे 6 लिख सकते हैं एंड आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इस पर पावर कितना है, क्यूब है। अब इसका वैल्यू तो आपको पता है बच्चों कि 1 होता है, और इसका वैल्यू होता है माइनस। इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसका पावर भी 1 है। देखिए, आयोटा टू द पावर 4 है, तो आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या बताया था मैंने, 1 बताया था। अब उस पे पावर कुछ भी हो जाए वो तो आपको 1 ही देगा, और बच गया क्या इनटू में, आयोटा बच गया। ठीक है, बच गया। अब इसे हमें बिग ब्रैकेट को हटाकर क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ बचा आपके पास -1 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर क्यूब। क्या बच गया बच्चों, क्यूब बच गया। ठीक है, तो -1 प्लस 1 बाई आयोटा इंटू, रेशनलाइज कर देते हैं, आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए इसलिए मैं इसे इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए -1 है और ऊपर में तो आयोटा है, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का होल क्यूब है। ठीक है, अब इसमें से माइनस में अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से, 1 प्लस आयोटा टू पावर क्यूब। देखिए -1 पे पावर क्यूब है। ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और ये 1 जब माइनस माइनस मैंने बाहर निकाला तो 1 प्लस आयोटा आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चा, सिंपल है। इसके बाद तो आपको फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, जो आप 6 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, और 1 प्लस आयोटा का क्यूब लिखना है, यानी कि 1 का क्यूब 1 और आयोटा का क्यूब, और 3 1 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, यानी कि आयोटा, एंड प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस तो है ही, ये आपका क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा, और ये आपका 3 आयोटा है, और ये आपका आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये आपका आ गया आयोटा प्लस
3 आयोटा एंड माइनस तो यहाँ है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, 1 माइनस 3 को क्या लिखेंगे, -2 एंड प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 2 आयोटा आ जाएगा। ये है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपको, फॉर एनी two complex numbers Z1 and Z2 जो प्रूफ करना है, प्रूव दैट रियल Z1 into Z2 इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। आपको मैंने बता रखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, किससे डिनोट करते हैं, यहाँ मान लीजिए लेट, ठीक है। जेड बराबर क्या मान लेते हैं, क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, और जिसमें एक रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। दोनों का प्लस होता है, सम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ दिया है Z1, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दिया है Z1, तो यहाँ हम लिखेंगे अगर Z1 तो ये हमारा 1 हो जाएगा, एंड Z2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2 मान लेते हैं, ठीक है। लेट मानना है, मान लेते हैं, Z1 एंड Z2 मान लिया मैंने। अब इसे क्या करना है, आपको ये निकालना है Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 करना है तो कर देते हैं, A1 आयोटा एंड A2 प्लस आयोटा B2, मल्टीप्लाई करना है A1 को किसके साथ, A2 प्लस आयोटा B2 के साथ, और आयोटा B1 को मल्टीप्लाई करना है, भी है A2 आयोटा B2 के साथ, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं A1 A2 प्लस आयोटा, देखो बच्चों A1 B2, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, कुछ नहीं है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B1 A2 प्लस आयोटा B1 B2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं A1 A2 प्लस दोनों में ही आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, तो क्या मैं इसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ लेकर, आयोटा मैंने बाहर निकाल दिया, A1 B2 प्लस, ठीक है, B2 प्लस B1 A2 हो जाएगा एंड माइनस B1 B2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इमेजिनरी पार्ट कहाँ पर है, इस आयोटा वाले के साथ जो होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, बाकी सब के सारे क्या होते हैं, रियल पार्ट होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस B1 A2, ठीक है। आपका ये आ गया, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं रियल Z1 Z2 क्या है, आपका रियल पार्ट क्या आ गया बच्चों, A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, Z1 का यहाँ पर जो है Z1 Z2 का मैंने यहाँ पर रियल पार्ट लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वल लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये Z1 और Z2
दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा आता है, हमारा माइनस में ही आता है। और ये हमारा आ गया हमारा जेड इमेजिनरी Z1 एंड इंटू Z2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस करना है। क्वेश्चन क्या करना है, रिड्यूस करना है। 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म, टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रिड्यूस करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। आप इसको सॉल्व करके आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे सिर्फ एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों। बचेगा आपका 1 प्लस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल होगा तो बचेगा 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 3 माइनस 4 आयोटा है और 5 प्लस आयोटा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 4 2 जा 8 आयोटा बाई मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो ये 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एंड साथ में क्या है 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया -1 एंड प्लस 9 आयोटा बाई आपका ये आ गया 1 प्लस 4 एंड -3 आयोटा। इनटू में लिख सकते हैं बच्चों, इसे अब हम लोग क्या है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा है, ठीक है। इसे हम लोग बार बार वैसे ही अभी लिखते चले जा रहे हैं। सिर्फ इसे इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे ना तो इस पर आराम से हम लोग एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था बच्चों, मैंने क्या किया आपके सामने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, फिर डिवाइड किया मैंने, जो आप करते आ रहे हैं 7 8 9 से, ठीक है। उसके बाद फिर इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 -1 आ गया, ये आपका 9 आयोटा आ गया, ये आपका आ गया -1 प्लस 9 आयोटा बाई 5 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट में है 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा। अब सिर्फ ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया -3 एंड प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा एंड माइनस 9 4 के 36 आयोटा स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आ गया 25 प्लस 5 आयोटा 15 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। कुछ करने की आवश्यकता अब यहाँ पर नहीं है। देखिए ये आपका रियल नंबर है, ये भी आपका आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा,
मैं इसे एक्सपेंड करके लिख ही देता हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए -3 + 4 आयोटा, ठीक है, इसे प्लस कर सकते हैं ना, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 27 एंड +4 कितना आ जाएगा 31। यहाँ पे हम लोग सीधा 31 आयोटा लिख दिया एंड +36 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 36 आ गया। 25 है बच्चों, ठीक है, ये आपका आ गया 25 है, और ये 15 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस होगा तो ये बचेगा आपका 10 आयोटा एंड 3 + 3 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब हम 36 में 3 माइनस करेंगे तो ये 33 आ जाएगा एंड प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, 31 आयोटा आ जाएगा, और 25 + 3 आपका आएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 28 माइनस 10 आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग नीचे का 2 कॉमन निकाल लेंगे, 33 + 31 आयोटा बाई 2 देखिए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ गया 14 माइनस 5 आयोटा। अब तो नीचे आयोटा रहना नहीं है बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि शुरू से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, नीचे आयोटा नहीं रखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 14 + 5 आयोटा से रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है, कर दिया हम लोगों ने। अब इसे जो है करने के बाद क्या आ गया, 14 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 14 42 और 14 42, 462 प्लस, फिर इसके साथ आएगा 5 3 जा 5 15 15 15 1 16, ठीक है, आयोटा प्लस 31 को अब करेंगे 14 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 14 3 जा 42 एंड 40, 420 एंड 14, 434 434, ठीक है, आयोटा हो जाएगा एंड प्लस 31 5 और 5 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना होगा, हम लोग तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 14 को 33 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 30 मान लीजिए, 30 + 3, इसको हम लोग कैसे मानते हैं बच्चों, 30 + 3 लिख सकते हैं। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 14 को 3 से कर दिया तो 420 आ गया, और 14 3 जा 42 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 462 आ जाएगा। हम लोग इस तरह से शॉर्टकट में कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको भी आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो इजी है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा एंड 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसे आयोटा स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, तो 462 को 155 से माइनस करते हैं तो ये 7 आ जाएगा, और ये आपका 0 आ गया, ये आपका 307 आ गया, तो ये आपका आ गया 307 प्लस, ये भी आयोटा में है, ये भी आयोटा में है, दोनों आयोटा में है तो उसको प्लस कर देंगे, 5 + 4 9, 3 + 6 9 और 4 + 1 5, ठीक है, बाई कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 196 + 25। अब 196 में 25 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 9 2 11 12, 321 × 2 करते हैं, 2 2 0 4 642। अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं, नीचे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 307 + 599 आयोटा बाई आपका क्या आ जाएगा, 196 + 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 196 को 25 से प्लस कीजिए, 6 5 11 9 2 11 1 12 और 1 1 2, क्या आपका आ गया 221 × 2, यानी कि 307 + 599 आयोटा बाई 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख देते हैं, 307 बाई 442 एंड 599 बाई 442 आयोटा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ x माइनस आयोटा बाई आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी प्रूव दैट, आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए बच्चों, आपको ये मिसलेनियस का एक्सरसाइज है बच्चों, तो थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस IIT जे मेंस एडवांस में आते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये सब सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस के। इससे क्या होता है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा, प्लस साथ साथ आप इस पर फोकस करने लग जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पे सारे कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि गिव है, दिया है x माइनस आयोटा बाई इक्वल टू में रूट अंडर a माइनस आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी, ठीक है, माइनस में ही है ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, जब तक ये कैंसिल ना हो जाए तब तक हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लोग पहले आयोटा यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो आयोटा हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे इस साइड भेज देते हैं। तो x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a माइनस आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी। नीचे आयोटा नहीं होता है इसलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसे रेशनलाइज कर दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इक्वल टू में मल्टीप्लाई करते हैं AC प्लस आयोटा AD माइनस आयोटा BC माइनस आयोटा स्क्वायर एंड BD बाई ये आपका आ जाएगा C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा, ठीक है, इक्वल टू में लिख सकते हैं AC, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके दिखा दूंगा, आयोटा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये AD माइनस BC आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा आपका BD, ठीक है। अब यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। यहाँ पे क्या, आप इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दीजिए और रियल पार्ट को एक साथ लिख दीजिए, ये आपका आ गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा AD माइनस BC बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग both sides इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, ठीक है। अब जो हम लोग है रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेटिंग कर रहे हैं, तो रियल पार्ट के सामने ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी के सामने ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आइए बच्चों थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, क्या है इसका, AC प्लस BD बाई
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या है, -2x/y है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -2x/y है, आयोटा का अगर छोड़ते हैं तो। ठीक है, तो ये AD माइनस BC/C² प्लस D², ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट का इक्वेटिंग है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से थोड़ा इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, हमें निकालना है x² प्लस y²। देखिए हमारे पास जब प्रूफ दैट लिखा रहेगा ना, ये प्रूफ दैट, तो समझो कि हम लोग के पास आंसर ही दिया हुआ है, तो कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा दिमाग खर्च करने की। हम लोग जानते हैं कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखते हैं बच्चों, x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब आपके पास x² माइनस y² का वैल्यू तो पता है, तो आप इसे लिख दीजिए AC प्लस BD बाई C² प्लस D² प्लस 2xy का वैल्यू आपको पता है, माइनस का स्क्वायर भी करते हैं तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये AD माइनस BC बाई C² प्लस D² हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, सेम टू सेम है, तो ये AC प्लस BD है एंड AD माइनस फिर BC है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज और देखने वाली बात है बच्चों कि ये तो आपका सिर्फ दिया है, वो इसका स्क्वायर नहीं था, बट इसका स्क्वायर है, तो आपने इसका स्क्वायर अभी तक किया नहीं है, लिख दिया मैंने। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं इसे हम लोग, तोड़ लीजिए बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा a² C² प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ABCD प्लस A² D² प्लस B² C² माइनस 2ABCD, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाता है तो बचा क्या आपके पास, A² C² प्लस B² D² प्लस A² D² प्लस B² एंड C² बाई C² प्लस D² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, देखिए इसमें करना क्या है। अब आपके पास क्या क्या आ गया, A² C² है। ठीक है, इसमें A² D² है, B² D² है, B² C² है, तो हम लोग अब क्या करेंगे बच्चों कि कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो C वाला टर्म किसमें है और इसमें, ठीक है, तो हम लोग C² को बाहर निकालते हैं, तो A², ठीक है, प्लस B² आ गया। इसमें हम लोग फिर से D² को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B² A² प्लस B² लिख देते हैं। ठीक है, A² प्लस B² बाई C² प्लस D² का होल स्क्वायर। अब हम लोग के पास क्या है बच्चों, देखिए ये A² प्लस B² बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, C² प्लस D², और ये C² प्लस D² का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या बच्चों, ये बचा है हमारे पास x² प्लस y² इक्वल टू में A² प्लस B² बाई C² प्लस D²। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बच्चों, बट आपको ये करना है। ठीक है,
अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही इजी है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया है पोलर फॉर्म। क्या दिया बच्चों? पोलर फॉर्म दिया है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं बट मैं आपको एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। आप यहाँ पर लेट मान लीजिए और z इक्वल टू मान लीजिए आप क्या 1 + 7 आयोटा बाई 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। जब आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे तो हमारा पहले आयोटा रहेगा नहीं, हर बार की तरह इस बार भी वही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 1 + 7 आयोटा है आपके पास, ठीक है, 1 + 7 आयोटा है आपके पास। तो a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 × 2 आयोटा, ठीक है। अब ये 1 + 7 आयोटा है और ये 4 - 1 एंड 4 आयोटा है। तो ये 1 + 7 आयोटा 3 - 4 आयोटा। अब आपका ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आयोटा हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले को, तो 1 से करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 3 + 4 आयोटा आ गया एंड 7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आयोटा आ जाएगा एंड प्लस 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर आयोटा 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 + 21 एंड 4 क्या आ गया बच्चों, 25 आयोटा माइनस 28 बाई 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। अब आपका क्या आ गया यहाँ पर -25 + 25 आयोटा बाई 9 + 16। इसका मतलब क्या है कि आपके पास नीचे भी 25 आ गया, ऊपर भी 25 आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि 25 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास -1 प्लस आयोटा। इसका मतलब ये है कि अब आपका z का वैल्यू -1 प्लस आयोटा आ गया। इसके बाद आपको पोलर फॉर्म निकालना है जो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते आ रहे हैं शुरू से कि मॉड निकालेंगे, यानी कि √1 का स्क्वायर लिखेंगे एंड आयोटा के बगल में क्या है 1 मल्टीप्लाई में है इसलिए 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर क्या होता है √2 होता है, यानी कि मॉड ऑफ z, यानी कि क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं लेकिन बट थोड़ा सा है जगह हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं कि r cos थीटा इक्वल टू x होता है, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या माना जाता है, r हमारा देयरफॉर लिख सकते हैं r इक्वल टू √2, ठीक है। तो r cos थीटा इक्वल टू x है, तो r का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू x/r है। यहाँ x का वैल्यू क्या है बच्चों -1, तो -1/√2 है, ठीक है, cos थीटा का। अगेन r sin थीटा इक्वल टू में y लिख सकते हैं, ठीक है, जो x और y को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू -1 माइनस नहीं है +1 है, +1/√2 है बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू माइनस में है और y का वैल्यू प्लस में है। ये कहाँ लाइज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना होता है। तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा बच्चों इस चीज को लिखना और बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो अब आर्गुमेंट निकालने के लिए यानी कि एंगल निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। थीटा यहाँ से क्या है, थीटा का क्या वैल्यू आएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ आएगा π/4, क्योंकि साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। सॉल्व कर देंगे तो 3π/2 आ गया। जब आपने मॉडुलस निकाल दिया, आर्गुमेंट निकाल दिया, तो पोलर फॉर्म लिखना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखना है।
लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। z इक्वल टू लिखा आता है फॉर्मूला cos थीटा आयोटा साइन थीटा, r का वैल्यू है √2 cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। ये है आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप ट्राई करेंगे, और अगर आपसे कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ये करना है सिर्फ सॉल्व। क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0। 20/3 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो आसान है। पहले तो उसको हम लोग जो रेशनल में है उसको हम लोग हटाते हैं। 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 12x हो जाएगा, और ये 20 इक्वल टू 0। अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ है यार a इक्वल टू 9, b इक्वल टू -12 एंड c इक्वल टू में लिख सकते हैं +20। तो लिख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बच्चों, b² -4ac, b का वैल्यू है -12 होल स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू 20। ये 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 9 4 के 36, 36 दूनी 72 यानी कि 720। अब 720 में 144 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा 7, और ये 6 में से 1 जाएगा 5, 576। क्या आ गया आपका 576 आ गया। वो भी माइनस में, जो लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, जब आपको ये पता होगा, जब आपने ये पता कर लिया कि लेस देन 0 है, तो अब इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या करेंगे, -b प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट ऑफ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a माइनस b का वैल्यू क्या है बच्चों, -12 यानी कि +12 हो जाएगा, प्लस माइनस √d का वैल्यू क्या है, -576 है, बाई 2 इंटू, ये क्या है बच्चों, ये आपका 9 है। ठीक है, जब आपका ये 9 आ जाएगा, ये 12 प्लस माइनस, इसे आप लिख सकते हैं 576 किससे आता है बच्चों, देखिए 625 तो आता है आपका 25 का 25 का, तो 625 का 24 √10⁻1 बाई 18। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ बच्चों 12 प्लस 24 आयोटा बाई 18। अब हम लोग इसे रियल इसको तोड़ सकते हैं, 6 के टेबल में डिवाइड दे सकते हैं, तो ये 6 कॉमन निकाल दिया हम लोगों ने, तो क्या आ गया बच्चों, ये इसे कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 प्लस 4 आयोटा बाई 3, ये आपका आंसर है।
एक क्वेश्चन इसमें और भी दिया है बच्चों, ठीक है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और इसे आप घर पे करके बताएंगे होता है या नहीं आपसे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 में बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, सॉरी 10 में। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, क्या है बच्चों, 2 माइनस आयोटा है, एंड Z2 इक्वल टू है 1 प्लस आयोटा, और ये फाइंड करना है मॉड ऑफ Z1 Z2 माइनस 1 बाई, सॉरी प्लस 1 है बच्चों, एंड Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो बस इस बात को समझ लीजिए कि आपको Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब Z1 Z2 पता है तो इस पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गिवन Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो देयरफॉर Z1 का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर लिख ही देते हैं, पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए Z1 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 का वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा एंड प्लस 1 बाई, फिर Z1 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, ये माइनस है तो अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना आप कर सकते हैं तो ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास बच्चों, 1 + 1 2 2 2 4 4 बाई 2 माइनस 2 आयोटा, 4 बाई 2 माइनस वहाँ कॉमन निकाल देंगे तो 1 माइनस आयोटा लिख सकते हैं, और मॉड है, ये से कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 2 बाई 1 माइनस आयोटा, ये आ गया 1 प्लस आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा, 2 ब्रैकेट में है एंड 1 माइनस 1 प्लस आयोटा है, और इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर का, ये मॉड आ गया। अब ये 2 है एंड 1 प्लस आयोटा है, और ये आपका आ गया 1 प्लस 1, ठीक है। जब 1 प्लस 1 आ जाएगा तो 1 प्लस आयोटा का ब्रैकेट में डालेंगे बच्चों इसको, और ये आपका क्या आ गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस आयोटा का मॉड। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या है, प्लस माइनस जो कैंसिल वो कर दिया, जो बचा उसे ऐड करके लिख दिया। अब उसके बाद जो है सिर्फ मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, और नीचे आयोटा नहीं रहता है, हर बार मैं यही बताता हूँ कि नीचे आयोटा नहीं रहता है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करना आपको अच्छे से आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर दिया। और रेशनलाइज करते कैसे हैं, अपोजिट साइन से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, अपोजिट साइन से, तो माइनस है तो उसको प्लस में कर देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, सिर्फ लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, और ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला पर यूज कर दिया, तो ये आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस ये 2 हो जाता है, और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा का मॉड जो है, इसका सॉल्व करने का मतलब है ये आपका ये आ जाएगा √2, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, इफ a प्लस आयोटा b, अगर आपको दिया है x प्लस आयोटा बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर में स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ में आपको,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 x² + 1। ठीक है, नीचे भी होल स्क्वायर है बच्चों और ऊपर में भी होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में करना ये होता है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इफ a प्लस आयोटा बी है, ठीक है, और आपको ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगा? ये तब आएगा जब इसका हम लोग मॉड कर दें, है ना। इसका जब हम लोग मॉड कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। सॉल्यूशन है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे गिव है ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है एंड 2x² + 1। सबसे पहले तो आपको ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब तक ये स्क्वायर हटेगा नहीं तो हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x आयोटा बाई 2x² + 1, यानी कि x² - 1 एक रियल पार्ट में आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में 2 आयोटा 2x बाई 2x² + 1। ठीक है बच्चों, जब आपका ये वैल्यू जब आपको पता चल गया तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग कर लेंगे बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेटिंग कर लेंगे या इसे मॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉड भी निकाल लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको मॉड में भी निकाल सकते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं इसे मॉड में। देखिए बच्चों, ये अब बहुत ही अच्छा आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ मैं। जब मॉड निकालते हैं हम लोग तो ये लिखेंगे √a² प्लस b² और इसका भी आ जाएगा x² - 1 बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जब क्वेश्चन इतना करना है, जब तक आप इसे सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। और इसे सॉल्व करना बहुत ही इजी है। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता हो, बट थोड़ा कैलकुलेशन होता है जिस कारण से हम लोग जो है इसे बहुत सारे बच्चे से छोड़ देते हैं, ठीक है। बट इसे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने वाले की क्या होती है, कभी भी जीत नहीं होती है बच्चा, ठीक है। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है और बार बार करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड बी गेट करते हैं तो स्क्वायरिंग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ये a² प्लस b² और इससे भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, x² - 1, ठीक है, का होल स्क्वायर बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस में है और आपका ये 2x का होल स्क्वायर एंड 2x² + 1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इसे सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है। नीचे का सेम है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे और ये स्क्वायर में ही रहेगा। ऊपर का क्या है, x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर है, तो ऊपर वाले को हम अब तोड़ देते हैं फॉर्मूले पे। तो a का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x², ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा 4x² बाई 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, x⁴ + 1
एन प्लस 4x², ठीक है, 2x², क्योंकि 4 में से 2 जाएगा बच्चों, देखिए 2x² में से 4x जाएगा तो 2x² बचेगा। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, 2x² प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, यानी कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2x² प्लस 1 का तो होल स्क्वायर नीचे है ही, कितने बराबर बच्चों, a² प्लस b²। ये आपका आ गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में दिया है लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है एंड z2 इक्वल टू में -2 प्लस आयोटा है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रियल निकालना है z1 z2 बाई मॉड ऑफ, मॉड नहीं है बच्चों, कंजुगेट ऑफ क्या है, z1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इमेजिनरी 1 बाई z, z1 इंटू z1 ही है और z1 पर क्या है, कंजुगेट है। ये दो क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैंने ये बताना चाह रहा हूँ दोनों क्वेश्चन, क्योंकि एक ही आंसर में आप दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको दिया क्या क्या है। आपको दिया है z1 2 माइनस आयोटा एंड क्या दिया है बच्चों, z2 दिया है जो -2 है, -2 प्लस आयोटा है। यूज क्या क्या करना है, कंजुगेट करना है, तो इसका पहले कंजुगेट निकाल लेते हैं, तो ये साइन चेंज होकर हो जाता है, ये माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपने कंजुगेट निकाल दिया, देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि फिर से याद हो जाएगा आपको ये कंजुगेट का कॉन्सेप्ट को। 2 माइनस आयोटा है, इसका कंजुगेट निकालते हैं तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मुझे z1 एंड z2 करना है, ठीक है। तो z1 कितना है बच्चों, 2 माइनस आयोटा है और -2 प्लस आयोटा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 एंड प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, -4 है एंड 4 आयोटा एंड प्लस 1 हो जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा। आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना था, कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो है आपका z1 एंड z2 आया है, ये पूछ रहा है रियल z1 एंड z2 है क्या, तो -3 है, रियल नंबर क्या है, -3 है, ठीक है। तो आपका ये पहले का आंसर आ गया। सेकंड का करना क्या है, सेकंड में z1 z2 तो मल्टीप्लाई करना है, z1 और z1 को ही, लेकिन कंजुगेट के z1, तो कंजुगेट क्या है, 2 प्लस आयोटा है, तो पहले लिखेंगे 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 1 ये आपका आ गया 5, z1 एंड z1 का कंजुगेट। तो ये कह रहा है इमेजिनरी ऑफ 1 बाय z1 का कंजुगेट निकालेंगे, तो इसका देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले जो भी क्वेश्चन है बच्चों वो आपको घर पे कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से वो बता दूंगा, ठीक है।
इफ x प्लस आयोटा का होल क्यूब है और ये u प्लस आयोटा भी है, देन सो डैट करना है u बाई v एंड u बाई v नहीं बच्चों, u बाई x है, एंड ये है v बाई y इक्वल टू में 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसा कुछ नहीं है जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना है बच्चों u बाई x निकालना है और v बाई y निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आते हैं सॉल्यूशन पे। गिवन क्या दिया है आपको, x प्लस आयोटा बाई का होल क्यूब एंड u प्लस आयोटा भी, ठीक है। तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पे हम लोग इसे एक्सपेंड कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एंड 3ab स्क्वायर एंड u प्लस आयोटा भी, ठीक है। तो आयोटा क्यू का वैल्यू पता ही होता है बच्चों आपको, क्या होता है, -1 होता है इंटू आयोटा होता है, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा है एंड आयोटा स्क्वायर माइनस होता है बच्चों, यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, x 3x स्क्वायर वाई एंड u प्लस आयोटा भी लिख दी है। अब क्या करना है, रियल वाले को रियल वाले के साथ लिख देते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर लिख दिया एंड प्लस इसमें लिखते हैं आयोटा को बाहर निकाल लेते हैं तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू लिख देते हैं और u प्लस आयोटा भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग, ठीक है, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो u इक्वल टू में है आपके पास एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में, ठीक है। तो अब ये x को मैंने बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। ये मैंने x को सिर्फ मैंने बाहर निकाल दिया तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ एक्स क्यू था, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस है x तो मैंने बाहर निकाल दिया तो 3y स्क्वायर आपका बच गया। अब इस x को ना नीचे भेज देता हूँ मैं, तो u बाई एक्स इक्वल टू में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगेन चलते हैं, यहाँ पर क्या करना है, v इक्वल टू आपने क्या माना था, माना नहीं है, मैंने क्वेटिंग किया तो क्या है आपका 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो दोनों में क्या है आपका y है, तो y मैंने बाहर निकाल दिया तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा। अभी ये y को मैंने नीचे भेज दिया तो 3x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब आपका u भाई x का भी वैल्यू निकल गया और y बाई v बाई y का भी वैल्यू निकल गया। अब आप इस पे पुट कर सकते हैं। आते हैं बच्चों, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं LHS, u बाई एक्स प्लस v बटा बाई, u का वैल्यू है आपका, u बाई एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस v बाई बाई का वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करते 3x एंड x ये हो गया 4x स्क्वायर एंड माइनस 4y स्क्वायर, दोनों में 4 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये आपका RHS। सिंपल है बच्चों, कुछ करना नहीं था इसमें ऐसा।
17 की तरफ चलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है IIT में। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 दिया है, देन आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा, और ये अल्फा पे क्या है, कंजुगेट है। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना हो। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहली बात तो आप ये कि क्वेश्चन पे आप गौर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अल्फा और बीटा जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है तो हम मान लेते हैं भाई अल्फा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं सी प्लस आयोटा डी। कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सेम रखने की। A1 B1 C1 A1 B1 और A2 B2 भी मान सकते थे, बट ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में, इसलिए जब डिफरेंट का है तो डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हैं, ए और बी और सी और डी ले लिया। अब जो है यहाँ मॉड 1 कह रहा है, यानी कि अगर इसे मैं मॉड कर दूं तो रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया है 1, यानी कि रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है आपका वैल्यू 1 आपका दिया हुआ है। अब आते हैं फाइंड करते हैं बीटा माइनस अल्फा पे। ठीक है, तो देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, एक बात और है बच्चों, इसमें मैं बता दूं यहीं पर, अल्फा पे ना कंजुगेट है, तो अल्फा पे जब कंजुगेट निकालते हैं तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है, जब ये मैंने सारे हथियार अपने पास कलेक्ट कर लिए तब इस पे रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, बीटा पता है, अल्फा पता है, बीटा पता है, अल्फा का कंजुगेट नहीं पता था, मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग इस पे पुट करने जा रहे हैं। देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा ऑफ अल्फा। ठीक है, क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू क्या है आपको बच्चा, ए प्लस आयोटा बी माइनस अल्फा का वैल्यू है, सॉरी बीटा का वैल्यू नहीं बच्चा, यहाँ बीटा का वैल्यू ए नहीं है, बीटा का वैल्यू है सी प्लस आयोटा डी माइनस ए प्लस आयोटा बी एंड 1 माइनस बीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, सी प्लस आयोटा डी और इसका वैल्यू है ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, ब्रैकेट ऊपर का खोल देते हैं, सी प्लस आयोटा डी माइनस ए माइनस आयोटा बी। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, इजी है, कर देते हैं हम लोग। कैसे करते हैं बच्चों, ए को सी को करना है ए माइनस आयोटा बी से एंड आयोटा को मैं आयोटा डी से मल्टीप्लाई करना है, किसे, ए माइनस आयोटा डी। ठीक है, इसका ये मॉड लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में क्या है, ए माइनस सी एक साथ लिख देते हैं प्लस आयोटा को बाहर निकाल लेते हैं तो डी माइनस बी लिख देते हैं। ठीक है, ये 1 है, अब इसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी माइनस आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी, ब्रैकेट क्लोज एंड मॉड। जब आप इतना देख रहे हैं बच्चों, इसके आगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्या करना है, ऊपर वाला तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा मॉड में, सी माइनस ए प्लस आयोटा डी माइनस बी है बाई
बाई, नीचे देखिए बच्चों, नीचे का ना कुछ कुछ चेंजिंग होगा। AC है, AC है, फिर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि ये भी रियल नंबर हो जाएगा। AC प्लस BD, ठीक है, प्लस करते हैं, आयोटा बाहर निकाल देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आयोटा बाहर निकालेंगे तो AD माइनस BC, ठीक है, इसका भी अब मॉड है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये भी आपका रियल नंबर पे है, ये आपका किस पे है, रियल नंबर में है, तो इसे हम एक साथ मिला लेते हैं, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट में है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जाएंगे बच्चों, C माइनस ए है प्लस आयोटा D माइनस बी है बाई 1 को मिला लेते हैं, और ये लिख देते हैं AC प्लस BD, या फिर ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया स्क्वायर में, और ये आपका आ गया प्लस AD माइनस BC। अब आप देख सकते हैं कि अच्छा स्क्वायर कहाँ से, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि रियल, इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, और ये मॉड है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर, वैसे इसको इरेज करना ही पड़ेगा, मैं यहाँ ही कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अगर मॉड ऑफ Z1 एंड Z2 का मॉड अगर होगा, तो ये Z1 का मॉड अलग करेंगे और Z2 का मॉड भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब जो है इसका मॉड करना है, तो यानी कि रूट अंडर C माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस D माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, बाई रूट अंडर 1 माइनस AC माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, A माइनस C का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसे हम लोग बच्चों, तोड़ दीजिए। देखिए दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर, अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AC, अब यहाँ लिखेंगे D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2BD, नीचे है हमारे पास A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं होगा 2AB होगा, ठीक है, 2AB का 2A हमारा 1 है और B हमारा AC है, ठीक है। BC में हमारा क्या है, दोनों माइनस में है इसलिए प्लस में हो जाएगा, 2AC एंड BD, फिर माइनस में हो जाएगा 2BD प्लस AD A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर एंड 2ABCD, ये आपका आ गया। ये 2ABCD से 2ABCD प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ, क्या देख रहे हैं बच्चों, कि C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, तो आपका 1 होता है, तो C और D को एक साथ लिख देते हैं, C और D को एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। बच गया क्या आपके पास, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AC एंड 2BD, यहाँ क्या बच गया बच्चों, 1 प्लस, अब देखिए ऐसा कुछ किया जाए कि C और D भी कॉमन आ जाए, तो C यहाँ है, ठीक है, और D वाला यहाँ है, और दोनों में A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया, प्लस इसकी बात और इसकी बात हो चुकी है, BD और BC, तो इसमें B भी कॉमन निकालते हैं बच्चों, ये आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ गया, बचा क्या हमारे पास, -2AC माइनस 2BD बच गया, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिया, ये A स्क्वायर है B स्क्वायर है एंड यहाँ प्लस 2AC है,
ठीक है, प्लस 2ac नहीं होगा बच्चों, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा। ठीक है, दोनों माइनस में था। तो अब जो है हम लोग कहाँ थे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bt। ये है 1 प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ये आपका बी स्क्वायर 2ac माइनस 2bt। देखिए बच्चे दोनों सेम टू सेम है ना, तो ऊपर वाले से नीचे वाले कैंसिल, यानी कि 1 आंसर आ गया। तो आप देयरफॉर लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा का कंजुगेट का वैल्यू क्या है आपका 1। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इंटीग्रल सॉल्यूशन of the equation 1 माइनस आयोटा टू द 1 माइनस आयोटा का मॉड टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है बोल रहा है, यानी कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, आपका निकालना है, फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन जब आपको दिख रहा है, अगर आपको लैंग्वेज में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो भी रहा है तो आप क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, करना क्या है वो देखना है। तो आपको ये साइन दिख रहा है मॉडुलस, और ये मॉडुलस आपको निकालने आता है। तो आप सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, गिवन लिखिए 1 माइनस आयोटा का नॉन जीरो कहने का मतलब ये है कि इसका जीरो आंसर आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। वो देखिए कैसे आएगा। पहले तो मॉड निकालते हैं बच्चों। तो मॉड निकालने का मतलब ये है कि आप 1 का स्क्वायर करेंगे एंड 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये रूट अंडर 2 आ गया, यानी कि 2 की पावर x/2 आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इक्वेटिंग कर सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, यानी कि x/2 इक्वल टू में x है, तो x इक्वल टू 2x है, तो 2x माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर या हेंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0। बस यही करना था बच्चों। क्वेश्चन तो लग रहा था कि कुछ है नहीं, बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ था नहीं। बस देखिए 4-5 लाइन में आपको सॉल्व हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखने में तो बहुत सी ड्रामा लग रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इफ a प्लस आयोटा b है, c प्लस आयोटा d है और e प्लस आयोटा f है, g प्लस आयोटा h है, और इस सब को कह रहा है कि a प्लस आयोटा कैपिटल B है, देन तब फाइंड करना है बच्चों, सो डैट करना है, सो डैट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू में है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आप क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये गिवन है, सॉलिड करना है इतना। तो इस इमेजिनरी और रियल पार्ट का स्क्वायर कब आता है, पहले तो हम लोग इसको बात करते हैं बाद में, पहले हम लोग लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज सॉल्यूशन में क्या है, गिवन लिख देंगे हम लोग पहले, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू दिया है आपको ए प्लस आयोटा बी। अब आती है बात इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है, क्वेश्चन ये है और निकालना आपको ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हटा देंगे तब हटता है जब इसका हम लोग मॉड कर देंगे, चुपचाप से सभी का मॉड कर देंगे, ठीक है। मॉड कर दीजिए, तो मॉड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारे इमेजिनरी पार्ट खत्म। अब इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और आपका इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और यही आपका जो है प्रूफ करना था, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ये मिसलेनियस का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा टू द पावर m टू द पावर 1 इक्वल टू 1, देन फाइंड करना है, फाइंड द LEAST लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करना क्या है, ये कह रहा है सबसे छोटा वैल्यू निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो जब लिस्ट वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन लिखने के बाद हम लोग करेंगे नीचे का रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा है 1 माइनस आयोटा है, तो इसका अपोजिट साइन के करेंगे तो 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा का होल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ तक। अब ए प्लस बी का उसका पता होता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड 2 आयोटा बाई 1 प्लस 1, ये आपका 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाई 2,
देखिए बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। ये नीचे से रेशनलाइज करेंगे, अपोजिट साइड से करते हैं, कर दिया मैंने। तो a माइनस बी, a प्लस बी है तो मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया। तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस होकर 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और ऊपर भी आयोटा स्क्वायर से माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास 2 आयोटा बाई 2 टू द पावर m इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया और आयोटा का पावर क्या आ गया m इक्वल टू 1। ऐसा क्या लिखेंगे आयोटा का पावर जो हमारा 1 आ जाएगा। हम जानते हैं कि आयोटा का पावर 4 1 होता है, तो इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा m इक्वल टू 4। ये है आपका फाइनल आंसर। अब आपका ये मिसलेनियस बच्चों, बहुत सारे वीडियोस में आपका इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको मैंने बहुत ही क्रिस्टल तरीके से सॉल्व करके मैंने दिखाया है 1 बाय 1। आप इसे, आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।